नमस्कार। फाइनली वो वीक आ गया है जिसमें हम एक दिन में यानी कि सिर्फ वैलेंटाइंस डे के दिन 5,000 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू DS रावत, अ जनरल सेक्रेटरी एट एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, the spending of Valentine week this year will be 120% higher than last year. Wow! इतना पैसा लोगों पे आ कहाँ से रहा है? I can't imagine how desperately someone wants to celebrate lust. अब आप सोचोगे कि लस्ट, ये तो सेंट वैलेंटाइंस वाली स्टोरी है ना, कि उनको मार दिया था। हाँ, पर इन्हें कहाँ फर्क पड़ता है कि 14 फैब को ही पुलवामा अटैक में हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। अब कुछ कहेंगे कि हाँ, हमें भी तो दुख है, पर अगर हम एक दिन अपने लव्ड वन के साथ डिनर डेट पे जाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सब कुछ अपने हिसाब से मत करो ना। अगर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना ही है तो ट्रेडिशनल तरीके से किया जाए। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि वैलेंटाइंस डे का ओरिजिन आता है एक एंशिएंट रोमन सेलिब्रेशन से, विच इज लुबरकैलिया। आ रही हूँ सेंट वैलेंटाइन वाली स्टोरी पे भी आ रही हूँ। तो लुबरकैलिया 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ वो फेस्टिवल था जो एक दिन का वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि 3 दिन का इवेंट हुआ करता था, जो कि 13 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक चलता था। इसमें पहले एक गुफा में कुत्तों और बकरियों का बलिदान दिया जाता था, और ये जो पर्सन है जो ऐसा करता था उसे लूपर सी कहा जाता था। उसके बाद खून से लथपथ इस नाइफ को उस लूपर सी के माथे से टच किया जाता था, और बाद में कॉटन्स की बॉल को दूध में डिप करके उसे साफ किया जाता था। और इस पूरे रिचुअल के दौरान लूपर सी को बहुत जोर से पागलों की तरह हंसना होता था। उसके बाद ये जो जानवर है जिनकी बलि दी जाती थी, उनके खाल और मांस को फाड़ के एक हंटर बनाया जाता था, जिसे लेकर ये लूपर सी गली गली, सड़कों में, मोहल्लों में नशे में धुत होकर निर्वस्त्र भागता था, और जो भी इसे रास्ते में दिखता था उसे ये इस हंटर से मारता था। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि लड़कियां खुद इस चाबुक से मार खाने के लिए लूपर सी के सामने निर्वस्त्र चली जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि इस चाबुक लगने के बाद वो लड़कियां जो इससे मार खाती हैं हंटर से, वो फर्टाइल हो जाती हैं। और दूसरी तरफ इसी ट्रेडिशन के दौरान एक रैंडम लड़का एक बॉक्स में से कोई भी चिट निकालेगा, और जिस भी किसी स्त्री का नाम इसमें आएगा उसके साथ उसे पेयर किया जाएगा, और ऐसे ही सब सेक्सुअल फ्रीडम सेलिब्रेट करते थे। दिस इज रियल ट्रेडिशन। अब सेलिब्रेट कर लो। फिर अगले 900 साल में इस फेस्टिवल की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, और हर जगह लस्टी डिजायर्स, अनकंट्रोल पेयरिंग और क्राइम से महिलाओं की हालत खराब होने लगी। फिर 5th सेंचुरी AD में एक रोमन कैथोलिक आए, और उन्होंने ये सब कंट्रोल करते हुए इसे क्रिश्चियनाइज करना चाहा, और इसे नाम दिया सेंट वैलेंटाइंस डे। अब आप सोचोगे कि वैलेंटाइंस ही क्यों? तो वैलेंटाइन 3rd सेंचुरी AD के एक प्रीस्ट थे जो छुप के कपल्स की शादी कराते थे। तब सैनिकों को शादी करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि माना जाता था कि सिंगल मैन मेड बेटर सोल्जर्स। कुछ टाइम बाद जब पता चला कि सेंट वैलेंटाइन छुपके कपल्स की शादी कराते हैं, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया और बहुत टॉर्चर किया गया, जो कि मुगल और रोमन कल्चर में बहुत कॉमन सी बात थी। उसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। उस टाइम से कैथोलिक चर्च ने लुबरकैलिया के सेलिब्रेशन के समय ही सेंट वैलेंटाइन का शहीद दिवस मनाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे क्रिश्चियन की आबादी बढ़ती गई, इसे लुबरकैलिया से हटाकर सेंट वैलेंटाइंस डे कहा जाने लगा। तो लुबरकैलिया इज जस्ट अ फेस्टिवल विच इज सो इनटू मटीरियल लस्टी डिजायर्स। अब इतना सुनने के बाद भी आप लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो हमें इसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पहले ये सिर्फ वैलेंटाइन डे था, उसके बाद वैलेंटाइन वीक, और अब जल्दी वैलेंटाइन मंथ भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इससे बहुत पैसे कमाती हैं। इस वीक हम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, महंगे महंगे चॉकलेट्स, रोजेस आपस में एक्सचेंज करते हैं, और सिर्फ एक गुलाब के फूल की ट्रांसप्लांटेशन से लेकर मार्केटिंग तक 20,000 मिलियन टन का कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है। तो वैलेंटाइन डे तो आप अभी भी मनाओगे, बाबू को खिलाओगे, पिलाओगे, और विदेशी कंपनियों का प्रॉफिट कराओगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रेम तो होना ही चाहिए, भगवान ने भी तो प्रेम किया था। हाँ जी, बिल्कुल किया था, पर वो प्रेम का लेवल हमारे लेवल से बहुत ऊपर है।
क्योंकि जब भगवान से प्रेम होता है तो खाली बर्तन मथने से गोपियां माखन निकाल देती। हनुमान जी राम जी का भजन करते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं। बंजर जमीन पे जब गैया चरते हुए कृष्ण के बारे में सोचती हैं तो घास चरने लगती हैं। और भरत महाराज के प्रेम को देखकर तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खुद अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सारी स्टोरीज भागवतम में हमें मिलती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें ऐसा भी बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे हमसे नहीं होता, पर भगवान की लीलाओं में तो सब कुछ होता है। तो अंत में करोगे तो आप लोग वही जो आपको अच्छा लगेगा। तो अ वेरी हैप्पी लुपरकैलिया टू यू ऑल।